ये सवाल देखिए आपका एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है और आगे आने वाले एसएससी और रेलवे एग्जाम में ये सवाल पूछ सकता है। तो हम इसको देखेंगे कि कैसे हम 2 से 4 सेकंड में इस सवाल को सॉल्व कर सकें बिना कुछ लिखे हुए। चलिए देखते हैं सवाल को। कह रहा है कि x प्लस वाई का वैल्यू 7 है, y प्लस जेड का वैल्यू 9 है और z प्लस एक्स का वैल्यू 13 है। हमसे x बाई जेड का रेशियो पूछ रहा है। अगर x बाई जेड का रेशियो पूछ रहा है तो ऑप्शन में x बाई जेड का ही रेशियो दिया होगा, ऑप्शन में x बाई जेड का ही रेशियो दिया होगा, ऑप्शन में x बाई जेड का ही रेशियो दिया होगा। ठीक है, तो हमको करना क्या है, आप देखिए कि यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू क्या है। क्वेश्चन में x प्लस वाई का वैल्यू क्या है, 7 है। और यहाँ देखिए पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं उसमें x और y को अगर जोड़ दें तो 9 हो जाएगा। ये x है और ये y है। ठीक है, तो x और y 9 हो रहा है। तो क्या ये 9 जो है 7 से कट रहा है? x प्लस वाई की वैल्यू से क्या x प्लस वाई का वैल्यू कट जा रहा है? नहीं कट रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता है, ये आंसर गया। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ये भी 9 हो रहा है, ये भी 7 से नहीं कटेगा। ये 14 है, ये आपका 7 से कट सकता है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है। अब चौथा देखते हैं, 13 9 22, ये भी 7 से नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। यानी केवल आपका ऑप्शन सी ही हो सकता है और कोई नहीं होगा। देखिए 2 सेकंड में आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। अब यहाँ देखिए, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लेकिन एक बात ध्यान रहे आपको कि यदि मान लेते हैं कि आपका 2 ऑप्शन कट जाता, जैसे यहाँ पे आपका 7 है और कहीं और भी आपका 14 रहता, जैसे यहाँ पे आपका देखिए x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 7 है, और यहाँ x प्लस वाई तो 7 हो रहा है तो ये कट जा रहा है। यहाँ 7 3 10 हो रहा है, ये नहीं कट रहा है। 8 4 12 हो रहा है, ये नहीं कट रहा है। यहाँ पे 6 2 8 हो रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। लेकिन मान लेते हैं कि एग्जामिनर ऐसा ऑप्शन बना दे, ऐसा ऑप्शन बना दे कोई, कि जैसे आपका तीसरा ऑप्शन, एक कोई 5वां ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आपको, कि ये आपका दे देता 8 6 और समथिंग दे देता है ये 5। ठीक है, तो आप देखते हैं कि x प्लस वाई की वैल्यू से आपका ऑप्शन ए भी कट जा रहा है, यानी 5 2 7 भी कट जा रहा है, और यहाँ पे 8 से 14 भी कट रहा है, यानी ये भी ऑप्शन हो सकता है, यानी 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ठीक है, तब इस कंडीशन में क्या करेंगे, फिर दूसरे की तरफ जाएंगे कि वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या है। वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है, 9 है। तो यहाँ देखिए वाई प्लस जेड तो 9 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका वाई प्लस जेड 9 से नहीं कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, लेकिन ये 9 से नहीं कट रहा है, तो फाइनली यही आंसर होगा आपका। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि x प्लस वाई से ही आंसर केवल आ जाए, आगे भी हम चेक कर सकते हैं वाई प्लस जेड को भी, और उससे भी बात न बने तो लास्ट में z प्लस एक्स को भी हम चेक कर सकते हैं। सब चेक करना पड़े तो सब चेक करेंगे, पर फाइनली आंसर आपका इस मेथड से ईजिली निकल जाएगा।